नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 लोकसभा सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर महाघमासान होने वाला है, महायुद्ध होने वाला है। वैसे लोकसभा जैसा अगर चुनाव हो तो हर लोकसभा सीट पर घमासान और महायुद्ध ही होता है। लेकिन आज हम जिन सीटों की चर्चा करने वाले हैं, जिन 3 सीटों की, वो सीटें अपने आप में बेहद खास हैं और उन 3 सीटों में जो मुकाबला होगा वो बेहद दिलचस्प होगा और जो जंग देखने को मिलेगी इन 3 सीटों पर, वो भी बड़ी भीषण सियासी जंग देखने को मिलेगी। हालाँकि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन्हीं 3 सीटों पर भीषण सियासी जंग देखने को मिलेगी। एक-एक करके हम दूसरी सीटों के बारे में भी बताएँगे और आपको हम समझाएँगे कि किस सीट पर किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार की जिस 3 लोकसभा सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन 3 लोकसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप में बेहद खास है और अगर एनडीए को लेकर हम अगर बात करें, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 3 सीटों पर फैसला लेना भी आसान नहीं होगा। तो इसीलिए हम 3 सीटों की बात कर रहे हैं। हम हाजीपुर सीट की बात नहीं कर रहे हैं। हाजीपुर सीट पर जंग खूब तेज होगी। हाजीपुर सीट पर मामला दिलचस्प है, ये तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं। हम बात कर रहे हैं या बात करने जा रहे हैं जहानाबाद लोकसभा सीट, हम बात करने जा रहे हैं मुंगेर की लोकसभा सीट, हम बात करने जा रहे हैं नालंदा की लोकसभा सीट। इन 3 लोकसभा सीटों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और इन 3 लोकसभा सीटों पर महायुद्ध देखने को मिलेगा। जहानाबाद से शुरू करते हैं। देखिए, जहानाबाद को यादव वर्सेस भूमिहार की लड़ाई माना जाता रहा है। यादव और भूमिहार मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। ये मतदाता यहाँ बहुलता में हैं और जहानाबाद से या तो यादव उम्मीदवार जीतते रहे हैं या भूमिहार उम्मीदवार जीतते रहे। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव भी सांसद रहे हैं आरजेडी के, जो मौजूदा वक्त में सहकारिता मंत्री हैं और जिनके बयानों की चर्चा भी कई बार होती है। और दूसरी तरफ जहानाबाद से अरुण कुमार भी सांसद रहे हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, आजकल चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन यादव और भूमिहार के लैंड में, यादव भूमिहार की जमीन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया और बड़ा प्रयोग किया। पिछड़ी जाति से आने वाले चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट दिया। नीतीश कुमार हारते हारते ये सीट जीत गए और आरजेडी जीतते जीतते ये सीट हार गई। बहुत कम वोटों के अंतर से जेडीयू ये सीट जीत पाई, लेकिन प्रयोग तो सफल रहा नीतीश कुमार का। जहां भूमिहार बनाम यादव या यादव बनाम भूमिहार हो रहा था, वहां नीतीश कुमार ने पिछड़ी जाति के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया। इस बार, चूंकि पिछली बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और आरजेडी के सुरेंद्र यादव यहां से लड़े थे, इस बार क्या जेडीयू की सिटिंग सीट पर आरजेडी की नजर है? क्योंकि आरजेडी का गढ़ माना जाता है जहानाबाद। तो गढ़ से समझौता करेंगे लालू यादव? ये सीट भी एक बार फिर नीतीश कुमार के खाते में जाएगी या ये सीट अब आरजेडी के खाते में चली जाएगी? और चाहे नीतीश कुमार के खाते में जाए, चाहे आरजेडी के खाते में जाए, महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन उसका मुकाबला एक मजबूत उम्मीदवार से होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं जहानाबाद में भीषण जंग देखने को मिलेगी। और वो मजबूत उम्मीदवार कौन होगा? तकरीबन ये तय है कि एनडीए के कोटे से चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये तकरीबन तय है। मैं तो कहूंगा बात भी तकरीबन फाइनल हो चुकी है। अब आखिरी वक्त में क्या हो जाए हम नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अरुण कुमार और उनके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि बात फाइनल हो चुकी है। तैयारी भी अपने स्तर से उन्होंने शुरू कर दी है और जहानाबाद सीट से एनडीए कोटे से अरुण कुमार ही लड़ेंगे। तो अरुण कुमार जो इस सीट से सांसद रहे हैं, बड़े प्रभावशाली चेहरा हैं,
दूसरी तरफ आरजेडी का गढ़, नीतीश कुमार का गढ़, सिटिंग सीट नीतीश कुमार की। तो बहुत भीषण लड़ाई, बहुत दिलचस्प लड़ाई, कांटे की लड़ाई जहानाबाद में देखने को मिलने वाली है। अब दूसरी सीट पर हम आ जाते हैं। दूसरी सीट है मुंगेर लोकसभा की सीट, जो अभी तो नीतीश कुमार के खाते में है, जेडीयू के खाते में है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस सीट से सांसद हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को हराया था। वो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, लेकिन बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है मुंगेर लोकसभा सीट को, और बाहुबलियों की एंट्री होती रही है। कभी सूरजभान सिंह के परिवार का दबदबा, और कभी अनंत सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में कूद गई। और वीणा देवी, माफ कीजिएगा, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी थी, तो जाहिर तौर पर उन्होंने ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ाई थी। बहुत कमजोर उम्मीदवार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को नहीं माना जा रहा था। ठीक है, वो चुनाव हार गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने ललन सिंह को हरा दिया था। इस बार ये चर्चा है कि एक बार फिर बीजेपी वीणा देवी को मैदान में उतार सकती है। लेकिन दूसरी चर्चा यह भी है कि सूरजभान सिंह ललन सिंह के खिलाफ मैदान में नहीं उतरना चाहते, या अपनी पत्नी को मैदान में नहीं उतारना चाहते। पिछले दिनों सूरजभान सिंह और अमित शाह के बीच मुलाकात भी हुई थी, पशुपति पारस भी थे। उस मुलाकात को लेकर यह चर्चा भी है कि बीजेपी सूरजभान सिंह को मना रही है कि 2014 में ललन सिंह को जिन्होंने हराया, यानी उनकी पत्नी वीणा देवी, उनको एक बार फिर मुंगेर से मैदान में उतारा जाए। तो अगर वीणा देवी मैदान में उतरती हैं, या फिर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के जरिए बीजेपी कोई खेल करने की कोशिश करती है, तो जाहिर तौर पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। और ये माना जा सकता है कि यहाँ भी भीषण जंग देखने को मिलेगी, भीषण लड़ाई देखने को मिलेगी। अब एक तीसरी सीट की बात करते हैं। ये तीसरी सीट है नालंदा। नालंदा नीतीश कुमार की सिटिंग सीट नहीं है सिर्फ, नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। और नालंदा में नीतीश कुमार को हराना या जेडीयू को हराना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा है। तकरीबन नीतीश कुमार अपराजेय रहे हैं। लेकिन देखिए, नालंदा में भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। आरसीपी सिंह है, बीजेपी के पास दूसरे उम्मीदवार भी हैं, और बीजेपी नीतीश के गढ़ पर, ललन सिंह के गढ़ पर कब्जा चाहती है। मुंगेर पर खास तौर पर कब्जा चाहती है, नालंदा पर खास तौर पर कब्जा चाहती है, और बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। हालांकि पूरी ताकत लगाकर भी नीतीश कुमार के गढ़ को कब्जा करने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी या नहीं हो पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन यहाँ मामला दिलचस्प इसलिए है कि यहाँ चिराग पासवान की एंट्री भी हो चुकी है। चिराग पासवान को भी नालंदा की सीट चाहिए, और पूरी तरह से इस इलाके में वो एक्टिव हैं। कल भी वो नालंदा में थे, बिहार शरीफ में थे। तो इस तीसरी सीट पर भी मुकाबला जबरदस्त होने के आसार हैं। सिर्फ लड़ाई नहीं, चुनावी लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, सीटों की लड़ाई भी। ये सीट किसके खाते में जाएगा, और एनडीए खेमे में खासकर इन 3 सीटों पर लड़ाई हो सकती है। बीजेपी के लिए इन 3 सीटों पर फैसला लेना बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि इन 3 सीटों पर भीषण सियासी जंग देखने को मिलेगी। जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब भी, और लोकसभा चुनाव से पहले जब सीटों का बंटवारा होगा दलों के बीच, तब भी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।